जय मसीह के मित्रों। परमेश्वर पिता वहाँ चले जाते हैं जहाँ कोई नहीं सोचता। 38 साल का बीमार कभी नहीं सोचता था कि कभी वो चंगा होगा, लेकिन राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, चंगाई देने वाला सबसे बड़ा डॉक्टर प्रभु यीशु मसीह स्वयं उसके सामने खड़े थे और उससे पूछ रहे थे, क्या तू चंगा होना चाहता है? खुदावंद की उपस्थिति बीमार दिलों को, सर्द दिलों को ताजगी से और चंगाई से भर देती है। हालेलुया। और मेरे और आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ्य से भर देता है। इसलिए दाऊद कहते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो अभी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है और तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। एक अजीब वाक्य हुआ, और वो वाक्य इस प्रकार का है कि प्रभु के दास लोग बड़ी तकलीफ में थे, और जब प्रभु के दास लोग तकलीफ उठाते हैं तो इतिहास गवाह है, वहाँ एक नई कलीसिया खड़ी होती है, क्योंकि पवित्र आत्मा उतरता है और प्रभु वहाँ के लोगों के जीवनों को बदल देता है। सताने वाले बदल जाते हैं और एक नई कलीसिया का शुभारंभ होता है प्रभु के दासों के द्वारा परमेश्वर पिता की अगुवाई में। ये बहुत ही अद्भुत बात है, क्योंकि वह नकारात्मक को सकारात्मक में बदलने वाला परमेश्वर है। वह अंधकार को ज्योति में बदलने वाला परमेश्वर है, और वह लाचार और कमज़ोर लोगों को ताकत से भरने वाला परमेश्वर है। वो मूर्खों को ज्ञान से भर देने वाला परमेश्वर है, और जो लोग उसको अपना मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं, फिर वो पलट कर नहीं देखते, वो उस निशान की ओर दौड़े चले जाते हैं जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह उन्होंने पकड़ा है। और फिर वो ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जो ऐसा लगता है कि असाधारण कार्य हैं। पीड़ितों के काम 16वां अध्याय और 22वें पद से एक बड़ी दर्दनाक बात हम देखते हैं कि हाकिमों के कहने पर दरोगा ने पौलुस और सिलास को जेल की भीतरी कोठरी में बंद कर दिया, और उनके हाथ और पांव भी काठ में बांध दिए गए थे, और बड़ी तकलीफ में थे। अंधियारा है चारों ओर, दरोगा जाकर सो रहा है, लेकिन कमाल की बात यह है, और वो कमाल करने वाला परमेश्वर, वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर ने वहाँ पर अद्भुत काम किया। पौलुस और सिलास उस भयानक शारीरिक पीड़ा यंत्रणा की परिस्थिति में भी मगन थे परमेश्वर के वचन और उपस्थिति में, और वो प्रार्थना कर रहे थे और भजन गा रहे थे। आधी रात का वक्त था। आधी रात का वक्त जब हम परमेश्वर पिता के लिए अर्पित करते हैं, प्रार्थना करने में और भजन गाने में, आप यकीन मानिए आप हजारों बार अनुभव करेंगे कि आपकी ज़िंदगी बदल गई, और आपके द्वारा बहुत से लोगों की ज़िंदगियां बदल गई और लोग चंगे हो गए। लिखा है, वो प्रार्थना कर रहे थे, भजन गा रहे थे, और कैदी सुन रहे थे। एक सुंदर, एक कलीसिया के समान दृश्य था। आराधना हो रही थी, और सॉलिड आराधना हो रही थी। वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति, और ऐसा हुआ कि परमेश्वर की उपस्थिति के कारण वहाँ बड़ा भूकंप आया। बंदी गृह की नींव हिल गई, सारे बंद दरवाजे खुल गए, और कैदियों के बंधन टूट गए। और बंधन के टूट जाने से और बंदी गृह की नींव हिल जाने से भी पौलुस और सिलास और कैदी भागे नहीं। ये एक बड़ी शानदार बात है। परमेश्वर पिता का वचन, गीत और प्रार्थना पाप के बंधन को तोड़ देते हैं। वो आपकी जिंदगी के सारे बंधनों को तोड़ देंगे, और आप एक आश्रित सत्य का, पाप से परे स्वतंत्रता का जीवन जिएंगे, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लेता है वो
पाप से स्वतंत्र हो जाता है, पाप का गुलाम नहीं रहता और वो अनंत जीवन का भागीदार हो जाता है। दरोगा ने सोचा कि सारे कैदी भाग गए तो उसने अपनी तलवार निकालकर अपने को मार डालना चाहा, लेकिन पौलुस ने ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, अपने आप को हानि ना पहुंचा, हम सब यही हैं। वो दौड़कर आया, दिया जलाया और उनके पैरों पर गिर पड़ा और उसने कहा, साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? आज ये बात मेरे और आपके और हर एक विश्वासी के लिए और जो विश्वासी नहीं है उनके लिए है कि उद्धार पाने के लिए हम क्या करें, मैं क्या करूं। पौलुस ने बड़ी शानदार बात की, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। वो उनको उसी घड़ी अपने घर ले गया, उनके घाव धोए, उसने वचन को सुना। पौलुस और सिलास ने उनको वचन सुनाया। जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है, जब लोग तकलीफ से बाहर आएँ, समस्याओं से बाहर आएँ, शारीरिक और मानसिक चंगाई पाएँ, आध्यात्मिक चंगाई पाएँ, तो उन्हें वचन सुनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वचन ही के द्वारा लोग बदले जाते हैं और वचन स्वयं परमेश्वर है। ये पवित्र बाइबल हमें बतलाती है। और प्रियो, जब उन्होंने दरोगा उसको और उसके परिवार को वचन सुनाया तो उन्होंने अपने गुनाहों से पश्चाताप किया और वचन में लिखा है, उसने अपने सारे घराने समेत बपतिस्मा लिया और उनके आगे भोजन परोस कर रखा। जो लोग यीशु मसीह के नाम से निरंतर प्रार्थना में बने रहते हैं, याद रखिए कि वो हर प्रकार के बंधनों से छूट जाएंगे, वो हर प्रकार की समस्याओं से छुटकारा पाएंगे और वो एक जीवित मिसाल बनेंगे दूसरों के लिए और प्रभु यीशु मसीह के उत्तम गवाह बनेंगे, जैसे पौलुस और सिलास ने उस रात को किया। इसलिए घबराइए नहीं, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह हर घड़ी हर समय आपके साथ हैं। वचनों के द्वारा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत बहुत आशीषें प्रदान करे। आमीन।